हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये डाटा स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। खासकर इसके टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। आइए समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो ट्री ट्री किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, ये पहला क्वेश्चन है। तो ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ट्री क्या है? एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो भी डाटा होता है वो हायरार्किकल मैनर में ऑर्गेनाइज होता है। हायरार्किकल शेप ट्री जो होता है। ट्री को आप उलट दीजिए, नहीं तो ट्री के जड़ को ले लीजिए। जो भी आप एक छोटा सा पौधा निकालते हैं, तो पौधा का जो जड़ होता है ना, रूट, उसको देखिएगा ना, तो वो जिस मैनर में एक दूसरे से ब्रांच निकला हुआ रहता है उसको हायरार्किकल बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक वहीं यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, ये एक हायरार्किकल मैनर में आपको दिख रहा है। तो ट्री का डिफिनेशन क्या है, मोटा मोटी हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब ट्री से जुड़ी हुई कुछ शब्द है, उसको समझना जरूरी है। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, जो ट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ट्री का नोड जो लिखा हुआ है MBC, मतलब ABCD जो लिखा हुआ है, ये सब नोड है, ठीक है। ये सब क्या है? नोड है। और ये जो भी ब्रांचेज आपको दिख रहे हैं लाइन करके, ये सबको एज बोलते हैं। तो ये दो चीज तो यही क्लियर हो गया कि नोड हम किसे बोलेंगे। तो जो भी ट्री में जो एलिमेंट है, ABCD जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है, आप बोल सकते हो वो सब डाटा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नोड। और हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जो नोड, दो नोड के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एज, ठीक है। तो जो लाइन है, कनेक्टिंग लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज। ब्रांचेज भी बोल सकते हैं, ब्रांच या एज, जनरली एज ही बोला जाता है। अब पेरेंट नोड क्या होता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। सबसे पहले रूट नोड को समझते हैं। यहाँ पे जो आखिरी में आपको दिख रहा है रूट नोड। तो रूट नोड क्या होता है? तो रूट नोड यहाँ पे एम एम ही इकलौता इस ट्री में रूट नोड है। जितने भी ट्री होंगे उसका एगो रूट नोड तो होगा ही होगा, क्योंकि उसी से तो सारा ब्रांचेज निकला हुआ रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको अपने आप में एक छोटा सा ट्री मान के चले, तो बी एक रूट नोड कहलाएगा। तो आप रूट नोड समझ गए, ठीक है। चलिए, मेन समझना ही है। बाकी उसमें जो कुछ डिफिनेशन लिखा है आप उसको खुद से भी समझ के, खुद से भी पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं चाइल्ड नोड पे, पेरेंट नोड पे। तो पेरेंट नोड किसको बोलेंगे? पेरेंट नोड किसको बोलेंगे? जिसका कुछ चाइल्ड हो। जब तक चाइल्ड नहीं होता है, जब तक मान लीजिए कि आप हैं, आपका कोई जब तक बच्चा नहीं हो जाता है शादी ब्याह होने के बाद, तब तक आप पेरेंट नहीं कहलाइएगा। जैसे आपका कम से कम एक भी चाइल्ड हो जाता है तो आप पेरेंट बन गए, उसी दिन आप पेरेंट बन गए। तो वही है, जिसका कोई चाइल्ड नोड होगा तो वो पेरेंट कहलाएगा। अगर हम ए को देखें, तो ए बेचारे, ए का कोई बच्चा नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये चाइल्ड ही रहेगा जीवन भर, ये कभी पेरेंट नहीं कहलाएगा। अगर के को देखें तो के के पास दो चाइल्ड है, तो के पेरेंट बन चुका है। तो हम बोल सकते हैं KHIFL ERBM, ये सब पेरेंट है। ये सब क्या है? पेरेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आ जाइए, चाइल्ड, मतलब चाइल्ड हम उसको बोलेंगे जिसका कोई चाइल्ड ना हो, वो तो अपने आप में चाइल्ड हो गया। तो ANOP, ये सब क्या है? चाइल्ड है। ये सब चाइल्ड है। यहाँ पे जी को देख लीजिए, ये भी बेचारा चाइल्ड है। यहाँ सी को देख लीजिए, ये भी बेचारा चाइल्ड है। तो चाइल्ड नोड भी समझ गए हम लोग, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पे किताबी भाषा में थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, पेरेंट के बारे में क्या कह रहा है। द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ ए नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड और फादर नोड। इमीडिएट प्रीडिसेसर,
मतलब ए का इमीडिएट जस्ट ऊपर वाला जो प्रीडिसेसर है वो पेरेंट कहलाएगा। ओ के लिए पेरेंट कौन कहलाएगा? एच, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर है, ऊपरी लेवल पे है, तो क्या कहलाएगा? पेरेंट। ठीक है, चलिए। तो उसी तरह से चाइल्ड देखिएगा तो इमीडिएट सक्सेसर, जस्ट इमीडिएट सक्सेसर किसी नोड का हो तो चाइल्ड कहलाएगा। ये आई है, आई के जस्ट नीचे है यू, तो यू क्या हो गया? चाइल्ड। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इसको पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको कभी क्वेश्चन वगैरह बने तो वो तो बुक के भाषा में लिखा रहेगा ना, तो फिर वो भाषा भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है? तो डिग्री, सिबलिंग, लेवल, हाइट सब हम वहीं पे समझाए थे आपको। चलिए यहीं पे समझाए थे। ठीक है, देखिए जिस नोड का जितना चाइल्ड उतना उसका डिग्री। इसका डिग्री 2 होगा क्योंकि इसका 2 चाइल्ड है, इसका डिग्री 3 होगा क्योंकि इसका 3 चाइल्ड है, इसका डिग्री 4 होगा क्योंकि इसका 4 चाइल्ड है। तो जिसका जितना चाइल्ड उतना उसका डिग्री। सी का 0 डिग्री, बेचारे का कोई चाइल्ड ही नहीं है। ठीक है, तो आई का 1 डिग्री क्या है? 1। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि किसी नोड का डिग्री 0 है तो क्या वो चाइल्ड है कि पेरेंट है? तो वो बेशक बोल सकते हैं वो चाइल्ड है। ठीक, अब आइए लेवल समझते हैं। देखिए रूट नोड हमेशा 0 लेवल पे होता है, और उसके जस्ट बाद वाला एक पहला लेवल पे, जस्ट उसके बाद वाला दूसरा लेवल पे, फिर उसके बाद वाला तीसरा लेवल पे। तो अभी जो मैंने लिखा वो 3 तक ही गया है, तो बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेवल कितना है? 4। 0 भी तो काउंट होगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल अगर आप बोलिएगा 4, तो ये कहलाएगा हाइट। तो अगर हम बोले कि इसका हाइट क्या है ट्री का, तो 4। तो जो भी आखिरी वाला लेवल है उसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा हाइट। ठीक है, तो यही बातें नीचे लिखी हुई है। चलिए, ठीक है, लेवल और हाइट। तो लेवल क्या है? लेवल रूट नोड हमेशा 0 लेवल पे होता है, उसके बाद आगे आप बढ़ते चले जाइए। हाइट का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ लेवल, उसको क्या बोलेंगे? ट्री का हाइट। अगर आपको हाइट निकालना है तो कोई अगर आखिरी लेवल बता दे, ट्री का मतलब लेवल कितना है आखिरी लेवल, उसमें आप 1 जोड़ दिए तो हाइट निकल जाएगा। अब आ जाइए, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आपको जैसे बता रहे हैं। बोलेगा कि एफ एक नोड है जो कि लेवल 2 पे है, तो इसका हाइट कितना होगा? तो ये 2 में एक जोड़ दीजिए तो उसका हाइट निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सिबलिंग। सिबलिंग किसे बोलेंगे? तो सिबलिंग खास भाई भाई बहन को ही सिबलिंग बोलते हैं। तो ये आई और जे आपस में सिबलिंग है क्योंकि एक ही पेरेंट के 2 चाइल्ड है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पी और यू सिबलिंग है, नहीं, ये कजन हो गया, सिबलिंग तो नहीं हुआ। ठीक है, कजन बोल सकते हैं, हालांकि कजन वगैरह यहाँ पे कुछ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिबलिंग नहीं है। ओ और पी सिबलिंग है। चलिए ये समझ गया। आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाइनरी ट्री पे। देखिए अभी हमने जो ऊपर देखा ना, ये ट्री है, तो ट्री में एक एक नोड का कितना भी चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ट्री का ही एक टाइप है जिसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। ट्री का ही एक टाइप है बाइनरी ट्री। यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया गया है कि मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड रहेगा। मतलब हम दो हमारे दो वाला कहानी, तो यहाँ पे तो हम दो नहीं, हम एक हमारे दो, हम एक और हमारे दो, तो मैक्सिमम 2 ही जाएगा, मैक्सिमम 2। देखिए ये एक नोड है, इस बेचारे का एक भी चाइल्ड नहीं है, तो भी ये बाइनरी कहलाएगा क्योंकि मैक्सिमम 2 हो सकता है। होने को तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होना चाहिए। तो इसको बोल सकते हो कि ये भी अपने आप में बाइनरी ट्री है, ये भी अपने आप में बाइनरी ट्री है, मतलब एच का एक ही चाइल्ड है, और ये तो बाइनरी ट्री है ही। क्लियर? और ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है। तो याद रखना है मैक्सिमम 2 बाइनरी ट्री।
अब बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी यहाँ से क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर, ठीक है, बनाता भी है। अगर चाहे वो थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन देना तो ऐसे दे सकता है। तो प्रॉपर्टी तो होते हैं 8-9 प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 4 प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, चलिए इसे देखते हैं। कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑन एनी लेवल, किसी भी लेवल पे मैक्सिमम कितना नोड हो सकता है, इसकी बात कह रहा है एक बाइनरी ट्री में। तो अगर लेवल आई है तो बस 2 के पावर आई कर दीजिए। जिस लेवल की बात कर रहे हैं 2 के पावर वो नंबर आप रख दीजिए, निकल जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका एक ट्री, ठीक है, और आपको पता है ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल। तो 2 लेवल पे देखते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो लेवल 2, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर लेवल वाला नंबर। तो हम बात कर रहे हैं लेवल 2 का ही, तो 2 के पावर 2 4, तो मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। तो देखा जाए तो इस लेवल पे एक और आप डाल सकते हैं, तो ये 4 इस लेवल पे पूरा का पूरा 4 नोड आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, तो एकदम याद कर लीजिएगा। किसी लेवल पे पूछे मैक्सिमम कितना नोड हो सकता है, तो फॉर्मूला है 2 के पावर आई, और आई है लेवल का वैल्यू। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। अब बोल रहा है कि हाइट h तक मैक्सिमम कितना नोड आ सकता है। अब हाइट h की बात हो रही है, देखिए अगर हम बोले इसी पे आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा ये सबको हटा देते हैं, इसे भी हम हटा देते हैं। चलिए अब ये सब भी हटा देते हैं। हाँ, लेवल 2 है तो हाइट कितना होगा, एक जोड़ दीजिए 3, तो हाइट हो गया आपका 3। अब क्या कह रहा है, दूसरा वाला जो रूल है, प्रॉपर्टी है, ये क्या कह रहा है कि हाइट h तक मैक्सिमम पॉसिबल नोड कितना हो सकता है। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर h का वैल्यू -1, तो 2 के पावर h कितना हो गया 8, 2 के पावर 3 मतलब 8 और -1, तो 7 आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए तो 7 है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी तो पॉसिबिलिटी बनता है, तो मैक्सिमम 7 ही आ सकता है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। हाइट वाला बात करें तो 2 के पावर h-1। अब देखिए तीसरा जो सी है, ये प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। अब कह रहा है मैक्सिमम तो समझ गया, हाइट h तक मैक्सिमम नोड कितना हो सकता है वो समझ गए, लेकिन हाइट h तक मिनिमम नोड कितना हो सकता है। तो मिनिमम नोड हाइट मतलब h इक्वल टू h, मतलब हाइट 2 तक का बात हो तो मिनिमम 2 नोड हो सकता है, मिनिमम 2 नोड हो सकता है, ठीक है। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट है, हाइट क्या है 3, ठीक है। तो हाइट 3 है तो मिनिमम 3 नोड हो सकता है। मिनिमम की बात करें तो इसमें आप कितना काट सकते हैं, मान लीजिए कि इधर का एगो पूरा ब्रांच साफ कर दिए, इधर का साफ कर दिए, तो ये इस तरह का तो बन सकता है ना। हाँ, तो ये भी एक ट्री का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए मिनिमम कितना नोड है, बचा हुआ आपका हाइट 3 तक 3 ही नोड है, तो सही है, ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब आ जाइए, अब आखिरी कह रहा है कि अगर n टोटल नंबर ऑफ नोड है, e टोटल नंबर ऑफ एज है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके लिए e इक्वल टू n-1। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है, बोल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड की संख्या 3 है। आइए यहीं पे, टोटल नंबर ऑफ नोड की संख्या 3 है, तो एज का एज कितना एज उसमें हो सकता है।
तो ये फॉर्मूला डाल दीजिए, E इक्वल टू 3 माइनस 1, तो E का वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए यहाँ पे 2 है कि नहीं, है ना। चलिए, तो फॉर्मूला आपका सारा का सारा प्रूफ हो गया। हाँ, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्री का प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें भी मैं ट्री को ही पढ़ाऊंगा। ट्री का और भी टाइप होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।